सखियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जिसके अंतर्गत सरकार ने 15 अगस्त 2021 से कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें गीत, संगीत, नृत्य और विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें देशभक्ति की भावना के संदेश शामिल हैं। सखियों, आजादी को पाने में भारत के हर एक नागरिक का योगदान जो है वो स्मरणीय है और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी और इतिहास में अमर हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका की और जानकारी दे रही हैं मीता गुप्ता। तो आइए सुनते हैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि हम जानते हैं, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर मैं उन वीरांगनाओं को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और हमें आजादी दिलाई। मैं किसी समाज का मूल्यांकन उस समाज की महिलाओं की स्थिति के आधार पर करता हूँ। गौतम बुद्ध के इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं का सर्वोपरि स्थान है। महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं। परिवार जहां समाज की इकाई होता है, वहीं परिवार की धुरी स्त्री होती है। स्त्री जिस मानसिकता के अक्ष पर केंद्रित होती है, परिवार उसी मानसिकता को आत्मसात करके विकसित होता है। वही मानसिकता देश और समाज की दशा और दिशा निर्धारित करती है। यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते आए। उन्होंने परतंत्र भारत से आह्वान किया कि देश को आजाद करवाने के लिए माताएं, बहनें सामने आएं। इस आह्वान को दो स्वरूपों में स्वीकार किया गया, एक तो परोक्ष रूप से और दूसरा अपरोक्ष रूप से, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सामने आकर सक्रिय होकर भाग लेना और दूसरा पर्दे के पीछे रहते हुए आंदोलनरत लोगों का सहयोग करना। हम इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की सुगबुगाहट सन 1857 से पहले से ही आरंभ हो चुकी थी। इस सुगबुगाहट को विचारों और कर्तव्यों से पुष्ट करने के उत्तरदायित्व को महिलाओं ने बखूबी निभाया था। कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री ललित 14वीं शताब्दी से ही स्वतंत्रता के गीत रचती रहीं और आंदोलनकारियों में उत्साह भरती रहीं। सीधे तौर पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता की जंग लड़ने वाली स्त्रियों में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल का नाम आता है। नवाब के नजरबंद होने के बाद बेगम हजरत महल ने दिनांक 7 जुलाई 1857 से अवध का शासन अपने हाथ में लिया। स्वतंत्रता की भावना उनके भीतर कैसी थी, बेगम हजरत महल की इस उक्ति से जान सकते हैं। साथ दुनिया ने न दिया, न मुकद्दर ने दिया, रहने जंगल ने कब दिया, जो शहर ने न दिया। एक तमन्ना थी, एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए, जिसने जीने दिया न चैन से मरने दिया, जिसने जीने दिया न चैन से मरने दिया। रायगढ़ की रानी अवंतीबाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नीतियों से चिढ़कर उनका विरोध किया, उनसे संघर्ष किया और मंडला की खेती गांव में मोर्चा जमाया। वहां उन्होंने अंग्रेज सेनापति वॉल्टर के घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए और उसके छक्के छुड़ा दिए। वॉल्टर रानी के पैरों में गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगा। इस तरह जीनत महल ने भी नाना साहेब और बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, उसकी रूपरेखा तैयार की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन रानी को भला कौन नहीं जानता। अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर मनु,
नाना साहेब और तात्या टोपे के कुशल निर्देशन में साहसी रानी के रूप में विकसित हुई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इस कथन का उद्घोष करने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जमकर खबर ली। झांसी का नेतृत्व करते हुए रानी लक्ष्मीबाई तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि केवल राज परिवार की शासक वीरांगनाओं ने ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जिसने जैसा भी हो, जो भी संभव हो सका, अपना योगदान दिया। और ऐसा ही एक नाम है अजीजन बाई। अजीजन बाई ने युवतियों की एक टोली बनाई थी जो सदैव मर्दाना भेष में रहती। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर हाथों में तलवार लेकर नौजवानों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने को आमंत्रित करती, घायल सैनिकों का इलाज करती। नानक चंद्र की 16 जून 1857 की डायरी के अनुसार अजीजन बाई दिन रात मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने रहती। उसका प्रिय कार्य था तोपी सिपाहियों का रजिस्टर रखना और उनकी हर मुमकिन सहायता करना। अजीमुल्ला खान, जो नाना साहिब का दाहिना हाथ थे, अजीजन बाई की बहादुरी और वफादारी से बहुत ही प्रभावित थे। इस पुनीत आंदोलन में बड़े ही नहीं, बच्चों ने भी अपने प्राणों का त्याग दिया था। नाना साहब की पुत्री मैना देवी के त्याग को भला कौन भूल सकता है। इसी कड़ी में झलकारी बाई, भगत सिंह को सुरक्षा देने वाली दुर्गा भाभी का नाम भी लिया जा सकता है। ऐसी कितनी ही वीरांगनाएं हैं जिनका नाम इतिहास को पता नहीं, पर इन्होंने मूक त्याग दिया और हमें आजादी दिलाई। इतना ही नहीं, अपरोक्ष रूप से अपने कपड़े, जेवर आदि देकर सिपाहियों का सहयोग किया। इन स्त्रियों को तो हम जानते तक नहीं। खाना बनाना, कपड़ा देना, ये सब ही नहीं, सैनिकों के लिए कपड़े सिलना, स्वेटर बुनना भी महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य था जो इन महिलाओं ने किया और देश की आजादी में अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी की पत्नी, जिन्हें हम बा के नाम से पूजते हैं, कस्तूरबा गांधी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के संघर्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इनका त्याग मूक था। इंदिरा गांधी ने भी जब अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेना चाहा तो उनकी टोली को वानर सेना का नाम दिया गया, जो विदेशी कपड़ों की होली जलाने में सहयोगी सिद्ध हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी दोनों ही कवि सम्मेलनों में साथ साथ जाती और अपनी कविताओं के माध्यम से मुक्ति का आह्वान करती। हम लक्ष्मी सहगल को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान संभाली और आजाद हिंद फौज को एक नई दिशा दी। सरोजनी नायडू ने एक कुशल सेनापति की भांति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और कई बार जेल भी गईं। संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर देश प्रेम की अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इन महिलाओं के योगदान को भुलाना नहीं है। हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वह हमें इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत प्राप्त हुई है। आज मेरा सभी महिलाओं से यही कहना है, मेरा यही आह्वान है कि आइए एक बार फिर मिलकर प्रण करें और हम अपने भारत को सुंदर, अति सुंदर, अमृत बनाएं।
अमृतमय बनाएं। अपने अथक प्रयत्नों से प्राप्त इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। सखियों, महिला